और वैसे भी जबरान कह चुका है कि उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। इस ला ताल्लुकी की एक ही वजह हो सकती है, जबरान आर्यान को बेनकाब नहीं करना चाहता। मगर वो ऐसा क्यों चाहेगा? ये बात तुम्हारे अलावा उससे कोई नहीं पूछ सकता। खैर, जो हुआ सो हुआ। अपने दोस्त से कहो कि अपनी हद में रहे। टेक इट इजी। हूबहू अपने दादा पर गए हो। उनका गुस्सा भी पूरे गांव में मशहूर था। लेकिन बेटा, गुस्सा अक्ल का दुश्मन है। वो मैं जानता हूँ, सब समझता हूँ मैं। आप मेरी बेबसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते बाबा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे पुरवा ना मिली तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। और अगर मिल गई तो? मिल गई तो उसके बाद सोचूंगा और क्या करना है। बेटा, मोहब्बत की नरमी को नरमी से जीतने की कोशिश करो। दिल विरसे में मिलने वाली ज़मीन नहीं है। ये तो वो खेत हैं जो पिया मन भाए तो जरखेज, वरना बंजर के बंजर रह जाते हैं। आपने सूरज की गर्मी से पिघलते हुए ग्लेशियर तो देखे होंगे, लेकिन ये कभी नहीं देखा होगा कि यख हवाओं में बर्फ पिघलने लगे। मैं समझता था कि मैं किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। किसी के लिए खुद को मिटा देना अजीब सी बेवकूफ़ी की बात लगती थी, और वो भी किसी लड़की के लिए। यकीन नहीं आता। लेकिन बाबा, पूर्वा बख्श में कुछ तो ऐसा है जो बाबर न्याज सर से पांव तक सवाली बन गया है। बाबा, वो मुझे मिल जाएगी ना? तुम्हारी आरज़ू, तुम्हारे जज्बे की आंच उसे मोम कर देगी। तुम्हारी तड़प जरूर रंग लाएगी, इंशाअल्लाह। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक नहीं मिलता उसका पीछा करो, उसे ढूंढो। आई वॉन्ट हिम डेड और अलाइव। बेगम साहिबा, एक आदमी आया था, साहब के बारे में पूछ रहा था और ये कार्ड दे के चला गया। साहब कहाँ थे? साहब घर पे नहीं थे। अच्छा ठीक है। जी बेगम साहब। जीता रहे बेटा, जीता रहे। अब तो खैर से जिब्रान भी ठीक है और जिक्रिया भी। सोच रही हूँ गांव चली जाऊं। बेची, ये क्या बात कर दी आपने? अभी 2-4 हफ्ते हमारे पास रहे हैं, आपके आने से तो घर में रौनक बढ़ गई। भाई वो तो ठीक है। अच्छा, सोच रही हूँ कि गांव की सारी ज़मीनें बेच के यहाँ शहर आ जाऊँ तुम्हारे पास। ये तो बहुत अच्छी बात। लेकिन करीम बख्शा, दिल नहीं लगेगा तेरी माँ का यहाँ पे? बेजी, दिल क्यों नहीं लगेगा? देखिए ना, यहाँ आपका पोता है, पोतियाँ हैं, आपका बेटा है, आपकी बहू है। हाय, उसको देख के तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है। लेकिन क्या करूँ, ये शहर की इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, हाय दम घुट जाएगा मेरा। और किसी दिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तेरे बाप के साथ की जमीन है मेरी, वो इधर उधर हो जाएगी। हाँ, मैं समझ गया आप कहना क्या चाह रही हैं। अल्लाह बख्शे, जब दादा इस दुनिया से चले गए थे तो दादी मरहुमा ने भी ये कहा था कि दादा के साथ वाली जो कब्र की जगह है ये मेरी है, पक्की। बिल्कुल सही। यही बात आप कहना हाँ। चाह रही हैं। क्या करें बेटा? ऐसी बातें ना किया करें। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे कायम रखे। जीता रहे मेरा बेटा। अरे माँ और बेटे में क्या बातें चल रही हैं? बेटा,
बेजी ये कह रही हैं कि मैं कल गांव जाना चाहती हूँ। अरे बेजी गांव क्यों जाएंगी आप यहीं रहेंगी हमारे पास हमारे साथ। अरे नहीं बेटा, उधर भी तो इतना काम है ना। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा ये बच्चा मुझे बड़ा प्यारा लगता है। बैठ बैठ बैठ। वो उन गुंडों ने असल मुजरिम का नाम बता दिया है। अरे यार वहाब छोड़ो ना, मैं नहीं जानना चाहता, रहने दो तुम नाम को। जिब्रान, तुम मुझसे छुपा रहे हो? बेटा इसे छोड़ो, तो मुझे बताओ वो कौन लोग? खालू, मुझे इस बात पर शदीद हैरानी है कि ये उन मुजरिमों को बचाना क्यों चाह रहा है। किसको बचाना चाहता है? सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। जिब्रान किसको बचाना चाहता है? वो अब आर्यन। अरे छोड़ो ना यार इस नाम को, मैं तुम्हें कह भी रहा हूँ कि मुझे नाम नहीं जानना। किस्सा ख़त्म हो गया तो उसे ख़त्म कर दो, इस बात को और तूल देने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। अब तुम रहने दो प्लीज़, मेरी खातिर वहाँ प्लीज़। ओके, वेल जस्ट टू लेट यू नो, उन मुजरिमों पर कल से 3rd डिग्री इस्तेमाल हो रही है। अगर ये बात है तो फिर कल तुम और मैं थाने चले जाते हैं। खालू, वो मैंने तुम्हें कुछ कहना भी था, बल्कि बताना था, मतलब दिखाना था यार। वो मेरा लैपटॉप पता नहीं क्यों बार बार स्टक हो रहा है। तुम ज़रा देखो, तुम तो समझते हो इन चीज़ों को। आओ आओ मेरे साथ। अच्छा चल देख ले। मैं अपना काम कर रहा था तो पता नहीं वो हैंग हो रहा है बार बार और समझ नहीं आ रही। आओ तुम ज़रा। बेटा कौन लोग हैं वो? बेजी बहुत जल्द पता लग जाएगा कि वो कौन लोग हैं। तो पुलिस में था और तुम्हें नहीं पता कि वो कौन लोग हैं? जी हाँ जी। जी। हाँ जी मियाँ साहब, नेक्स्ट डिलीवरी पर नो बॉल है, आधा खोखा, 50 पेटी। हाँ, जिंदगी में रिस्क ना हो तो मज़ा भी नहीं है। मियाँ साहब, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू। कल तुम कहाँ थे? मैं कहीं नहीं, कहीं जाना था मुझे। नहीं, जाना तो नहीं था, लेकिन चौकीदार बता रहा था कि कल दोपहर तुम घर पे नहीं थे। अच्छा, यानी अब चौकीदार भी हमारे घरेलू मामलात में दखल देगा और तुम मेरे आने जाने का हिसाब चौकीदार से रखोगे। तुम्हें मुझ पे ज़्यादा यकीन है या चौकीदार की बातों पे? यकीन तो मुझे तुम पे है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे यकीन को तुम कभी ठेस नहीं पहुँचाओगे। अरे ओके आइए यार, तुम लोग चलो और मुझे एक ज़रूरी काम है। आते ना, बैठते आप लोग, चाय वाय पीते। यार फिर आइए किसी वक्त, अभी बहुत ज़रूरी काम से जाना है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया यार तेरा, और जफ़र भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने शुक्रिया का मौका ही कहाँ दिया, वरना मुजरिम तो पकड़े गए थे और हम आर्यान तक भी पहुँच जाते। जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, क्या कह सकते हैं। आप लोग प्लीज़ वहाब यार अंदर तो आओ ना, चाय तो पी लो। जफ़र भाई भी आए हुए, अच्छा नहीं लगता। अंदर आइए। शुक्रिया, अपना ख्याल रखना जिब्रान।
मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। कैसे चक्कर? जबरान को किसी राज के खुल जाने का डर है, इसीलिए वो इन सब बातों पर पर्दा डाल रहा है। मैं पूर्वा से पूछूंगा, शायद उसे कोई खबर हो। ओके, आई एम गोना ड्रॉप यू एट योर ऑफिस, मुझे आगे जाना है। आओगी या वापस चला जाऊं? वहाब, मैं सोच रही हूँ कि आजकल मैं यापा के घर चक्कर लगा लूँ, और मैं ये भी सोच रही हूँ कि नताली को जहेज में घर दे दूँ ताकि वो आराम से रह सके अकेली, वरना वो तो एक दिन भी भाई साहब को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या मतलब? जबरान और नताली की शादी? भाई बचपन की मंगनी है, तुम्हारे मरहूम अब्बा की ख्वाहिश थी, और तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे मरहूम अब्बा की रूह को नाशाद करूँगी? मामा प्लीज़, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिसे खाला जान या खालू जान की इंसल्ट हो। व्हाट? नूर बेगम की बेटी उनके घर में बहू बनकर जाए, ये उनके लिए इज्जत की बात है या बेइज्जती की? ये बात एक दफ़ा आप अपनी बेटी से पूछ रहे हैं। मुझे तो लगता है वो जबरान से शादी ही नहीं करना चाहती। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा बहतान रखा तुमने अपनी ही बहन पर। मॉम, ये कोई बहतान नहीं है, और अगर आपको लगता है तो खैर, ये बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी नताली ने गुजारनी है, हमने नहीं, इसलिए उससे पूछना बहुत ज़रूरी है। नताली मेरी बेटी है, नूर अहमद की बेटी, करीम बख्श की बेटी नहीं, जो चोरी चोरी प्यार की पींगे बढ़ाती फिरे और फिर एक दिन भांडा फूट जाए बीच चौराहे में, बाबर नियाज और पूर्वा की तरह। मॉम, आप बाबर नियाज की बेबाकी के बारे में जो मर्जी कहें, लेकिन इसमें पूर्वा का क्या कसूर है? उसको बीच में क्यों ला रही हैं? गॉड, तो कल फिर लंच के लिए मिलते हैं। एक्सक्यूज मी, ये इन्हें पहना लीजिएगा। थैंक्स। महर बेगम, ये फूलों की खुशबू कहां से आ रही है? तुम भी महसूस कर रही हो?
फूलों की खुशबू? जी आ तो रही है, पता नहीं कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम बाबा। पूर्वा, जब जवान बेटियां खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलती तो बाजार में गैर महरम उस खुशबू का पीछा करते हुए आते हैं, और जो पीछा करते हुए आते हैं सिर्फ उनको ही गुनाह नहीं मिलता, गुनाहगार वो भी होती हैं जो खुशबू लगाकर निकलती, और क़यामत के दिन खुशबू लगाने वालियों को जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ना करे, हमारी बेटी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे जिल्लत का सामना करना पड़े। जब मैं बात कर रहा हूं पूर्वा से तो तुमने मुदाखलत जरूर करनी थी। अब क्या अहमियत रह गई है मेरी बात की उसकी नजर में? दिल मिलाओ, हुकूमत ने तो रिटायर कर दिया मुझे, अब अल्लाह कब रिटायर करेगा? याद रखना मेहर बेगम, मेरे मरने के बाद तू इन औलाद के हाथों में खिलौना होगी, खिलौना। जिस तरह तू इनकी परवरिश कर रही है, जिस तरह तूने इन्हें सर पे चढ़ा रखा है, मैं तो हैरान होता हूं। और तुम पूर्वा, जाओ अंदर जाओ और अपनी बहन के साथ बैठकर मेरा मजाक उड़ाओ। बताओ अपनी बहन को जाकर कि बाबा को किस तरह टोका अम्मा ने। जाओ मजाक उड़ाओ मेरा और कहना कि वो बेबस कुछ भी नहीं कर सका और ऐसे ही बैठा रह गया। जाओ जाओ जाओ। तुम कहां जा रही हो? अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ, इसे छोड़ो, जिब्रान बेटे के पास जाओ और उससे ये पूछो कि वो राज क्या है जो वो तुमसे छुपा रहा है, बताना नहीं चाहता। जाओ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, तुम्हें पता है मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर बाबा मेरा बैग खोलकर तलाशी ले लेते और उसमें से गजरे निकल आते तो बस मैं तो आज के आज ही संसार हो जाती। शुक्र है अल्लाह ताला मेरी बचत हो गई। फक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस मसले को रोकूं कैसे। वहाँ आपको देखो, उसे पता भी है कि बाबर न्याज मेरे पीछे है, लेकिन वो अपनी जगह बिल्कुल अटल है। लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बाबर न्याज को रोकूं, मेरा दिल नहीं मानता। और इस पर अम्मी बोलती हैं मेरी बेटी जैसी तो कोई बेटी ही नहीं है। तो अम्मियाँ इतनी जज्बाती क्यों होती हैं, क्यों इतना भरोसा करती हैं? लेकिन इस मसले का हल ज़रूर निकालना है उफक। तुम ही कोई मशवरा दे दो। उफक, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या? ये क्या है? अगर मैं पास हुई ना तो इसकी मदद से, वरना मैं फेल। मोती और गुलाब की खुशबू आ रही है तुमसे। ये देखो कैसे हैं? किसने दिए? बाबर न्याज ने। सच्ची? कितनी अच्छी खुशबू है ना, कितने फ्रेश हैं। कैसे लग रहे हैं देखो। बहुत क्यूट है। पूर्वा, मैं पहनूं प्लीज? मेरे लिए लाया है, तुम्हारे लिए नहीं। हेलो। मोहब्बत का मतलब समझती हैं आप? जी। मोहब्बत वो जिसमें तकाजा ना हो, कोई सिला ना हो, कोई गिला ना हो, ऐसी
मोहब्बत की इजाज़त तो मिल सकती है ना। देखिए बाबर साहब, आप ख़ुद को मनवाने के लिए जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं वो सही नहीं है। हो सकता है कि अभी ऐसा लग रहा हो, लेकिन मेरा यकीन भी सुन लीजिए, इन्हीं रास्तों पर एक दिन आप चलकर मुझसे मिलने आएंगी, बहुत जल्द। शुक्रिया। हेलो, व्हाट्स अप बॉय? क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ भाई, बाबर नियाज या तो जीत कर खुश होता है या फिर जला के, और आज दोनों काम बहुत खूबसूरती से हो गए। समझा नहीं। तुम्हारे साले को जला कर आ रहा हूं। कैसे? भाई देखो, मैं आज पूर्वा के ऑफिस गया, वहाँ वहाब भी आ गया। उसने अपने कज़न होने का एडवांटेज ले लिया और पूर्वा को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और वो बैठ भी गई। खैर, अब वहाब पूर्वा को अपने साथ बिठा कर ले जाता और बाबर नियाज उसे देखता रह जाता, ऐसा तो हो नहीं सकता था। सो मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। क्रॉसिंग पे गाड़ी रुकी तो फूलों वाला आ गया। मैंने सोचा कि आज फूलों से खुशबू के अलावा भी कोई काम लेना चाहिए। मैंने गजरे ले लिए और पूर्वा के घर के सामने वही गजरे वहाब के हाथ पे रख दिए, ये कहकर कि पूर्वा को मेरी तरफ से दे देना। उसके चेहरे का गुस्सा, आंखों की सुर्खी देख के बहुत मज़ा आया कसम से। हमारी रकाबत बहुत खूबसूरती से परवान चल रही है, डेवलप हो रही है। और तुम तो जानते हो कि मोहब्बत में कोई रकीब ना हो तो मोहब्बत करने का भी कोई ख़ास मज़ा नहीं आता। यार, ये भी तो हो सकता है कि पूर्वा ने तुम्हें जताना चाहा हो कि वो तुम्हें नहीं बल्कि वहाब को ज़्यादा अहमियत देती है। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो तुम्हारी खुशगुमानी कह रही है ना। हकीकत क्या है, कभी उससे पूछा? अच्छा जी, मेरी खुशगुमानी। क्या बात है, ज़फर साहब की यही बात मान। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे बाबा, आप कहाँ हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। आप कहाँ थे? मैं वो गुड़ और चावल रखवा रहा था, गांव से आए। वो रखवाइएगा नहीं, कहीं भिजवाने हैं मुझे। भिजवाने? कहाँ? बाबा, आप ही तो कहते थे कि मौसम की पहली सौगात किसी बहुत ही अपने को भिजवानी चाहिए ताकि मौसम पूरा साल मेहरबान रहे। बात क्या है बेटा? बात क्या हो सकती है? और कुछ भी नहीं भिजवाना।